Hello and welcome one and all. Pawan Kushwa this side is back with another lesson of English that will help you understand language and set you away from being misinterpreted. आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जिसे सीखकर आप किसी भी सिचुएशन में सही शब्दों को चुनकर अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा एक्यूरेट और मीनिंगफुल बना सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा दैट व्हाट इज़ सेंटेंस एंड हाउ इज़ इट फॉर्म, तो इसे थोड़ा सा रिकैप करेंगे, आगे बढ़ेंगे एंड स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। सेंटेंस इज़ अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द वर्ड्स, जिसे हम आगे स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रक्चर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा सब्जेक्ट इज़ अ डूअर, कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है जिसे हम डूअर बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी काम को करने वाला। आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्ब की। वर्ब को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऐसे शब्द जो कि टाइम को इंडिकेट करने में और सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। और दूसरा मेन वर्ब, ये किसी एक्शन या फिर किसी काम के होने की जानकारी हमें देते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कुड बी एनी नाउन और प्रोनाउन जिसके ऊपर या द्वारा किसी काम को किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये हमारे आज के डिस्कशन का टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि किसी सेंटेंस को हम कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। इंग्लिश में हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट कि किसी सेंटेंस को हम किस तरीके से रिकग्नाइज कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। चलिए देखते हैं। नंबर 1, assertive sentence. 2, interrogative sentence. 3, optative sentence. 4, imperative sentence. एंड द लास्ट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हमारे पास में 5 तरीके हैं। इन्हीं 5 तरीक़ों से हम किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम जानेंगे इनके रूल्स और इनके यूजेस के बारे में। सेंटेंस टाइप नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस को हम एक नाम से और जानते हैं विच इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव कहें या फिर पॉजिटिव कहें, बोथ आर द सेम थिंग। बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, अगर हमारे सेंटेंस में कहीं भी नॉट, नो, नेवर इन शब्दों का यूज़ हुआ है तो वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उन एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे इफ़ द सेंटेंस इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो एग्जांपल। नंबर 1, राहुल हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क टुडे। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो कहीं भी हमारे पास में नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस स्ट्रेट अवे पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन वो शाउटिंग इन द क्लास। बच्चे क्लास में चिल्ला रहे थे, तो ये सेंटेंस भी हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। राइट। थर्ड एग्जाम्पल देखें तो सी डज़ नॉट थ्रो द पार्टी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इधर एक वर्ड यूज़ हुआ है डज़ नॉट। अब ये डज़ नॉट है, डज़ बेसिकली एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट, जो कि हम इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं, और इस डज़ के साथ में जो वर्ड आया है हमारा नॉट, वो हमें बता रहा है नेगेटिविटी के बारे में। तो शी डज़ नॉट थ्रो द पार्टी, वो पार्टी नहीं देती है, राइट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस, क्योंकि इधर नॉट का यूज़ हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और यहाँ पर एक वर्ब का यूज़ किया गया है, थ्रो द पार्टी। बेसिकली अगर हम बात करें थ्रो का मतलब होता है फेंकना, लेकिन यहाँ पर थ्रो का मतलब फेंकना नहीं है, यहाँ पर थ्रो द पार्टी ये पूरा एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है पार्टी देना। तो बात करें गिव द पार्टी और थ्रो द पार्टी, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों का मतलब पार्टी देना होता है। तो इस तीसरे एग्जाम्पल में अगर हमने देखा, यहाँ पर डस के साथ में नॉट का यूज़ हुआ था, तो इस नॉट की वजह से ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। आगे देखते हैं। माई फ्रेंड इज़ कमिंग टू मीट मी टुडे। अब इस सेंटेंस में
क्योंकि अगर हम देखें तो किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस है हमारा, माई फ्रेंड इज़ कमिंग टू मीट मी टुडे। मेरा फ्रेंड आज मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, रामू कैन नॉट रीच ऑन टाइम। रामू समय पर नहीं पहुंच सकता। अब ये सेंटेंस जैसा कि हमने ट्रांसलेट किया, तो ट्रांसलेट करने पर इसका जो सेंस हमें मिला वो नेगेटिव सेंस मिला, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब ये सेंटेंस नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ हुआ है कैनॉट। कैनॉट बेसिकली, कैन बेसिकली एक मॉडल है, राइट, मॉडल वर्ब जिसको हम बोलते हैं, और इसके साथ में हमने नॉट का यूज़ किया है। रिमेंबर, यहाँ पर एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि इधर ये जो वर्ड कैनॉट है, इसको हम कैनॉट बोलते हैं, कैन नॉट नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो इसको हम कैन नॉट करके बोलेंगे, लेकिन इसको हमेशा एक साथ लिखा जाता है, इसीलिए इसको कैनॉट ही बोला जाता है, कैन नॉट नहीं बोला जाता, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है कैनॉट, तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नॉट, नो, नेवर इनका यूज़ हुआ है तो वो सेंटेंस हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेंटेंस का टाइप नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक पंचुएशन मार्क, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, उसका यूज़ किया है। तो जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो तरीके से फॉर्म किया जाता है। फर्स्ट इज़ सिंपल इंटेरोगेटिव, सेकंड इज़ डबल इंटेरोगेटिव। नाउ व्हाट इज़ सिंपल इंटेरोगेटिव एंड व्हाट इज़ डबल इंटेरोगेटिव? क्वेश्चन दोनों में ही पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। बात करें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल इंटेरोगेटिव होते हैं, उसका जो फॉर्मेशन होता है, जो सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारी होगी वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। अगर कोई सेंटेंस सिंपल इंटेरोगेटिव होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन वहीं अगर हम बात करें डबल इंटेरोगेटिव की, तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड हमारे क्वेश्चन वर्ड जिनको हम बोलते हैं, जो कि प्रश्न करने के लिए काम में लाए जाते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो वो डबल इंटेरोगेटिव है, और कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन करेगा तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम सेंटेंस को समझेंगे इफ़ दे आर सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। एग्जांपल पे पढ़ने से पहले हम एक चीज़ का और डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं कि जो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका आंसर हमेशा हाँ या फिर ना में होगा, लेकिन जो डबल इंटेरोगेटिव होगा, मतलब जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा, उसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। उसके लिए हमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे इफ़ दे आर सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेंटेंस नंबर 1 की। डज शी सेलिब्रेट हर बर्थडे? क्या वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं? अब ये जो सेंटेंस है ये स्टार्ट हुआ है एक हेल्पिंग वर्ब से, राइट, जो कि डज है। तो ये क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो सिंपल इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में रखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? इस सेंटेंस को क्योंकि एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया गया है, वेयर का क्योंकि इसमें यूज़ हुआ है, तो ये डबल इंटेरोगेटिव है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है, इसका जो फॉर्मेशन होगा सिंपल इंटेरोगेटिव की, अगर हम बात करें तो सिंपल इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में मेन वर्ब होगा। जैसे कि हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं, डज एक हेल्पिंग वर्ब है, शी एक सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमारा मेन वर्ब है, देन हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो भी हमारे होंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़
किया जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद में देन सब्जेक्ट और देन मेन वर्ब। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, वो डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसा कि हम देख सकते हैं वेयर डू यू लिव, क्योंकि ये एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है इसीलिए ये डबल इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, राइट। नेक्स्ट, हाउ डिड ही प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी अगर हम देखें तो हाउ का यूज़ हुआ है और हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा डबल इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, राइट। वहीं अगर हम बात करें अगले सेंटेंस की, आर यू लिसनिंग टू मी। अब इस सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है एक हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है इसीलिए हम इसको सिंपल इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल ही इनवाइट यू टू द पार्टी। इस सेंटेंस को एक मॉडल वर्ब जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है उससे स्टार्ट किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, राइट। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि किसी सेंटेंस को अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है तो वो हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, और अगर उस सेंटेंस को WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, होम इनसे स्टार्ट किया जाता है तो वो हमारा सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव होता है। इसका अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर समझें तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट वाला जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, डबल इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद में सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन इसका मेन वर्ब। तो ये जो सेंटेंस हमारा होगा वो डबल इंटेरोगेटिव का सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसे ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद में डिड जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। अगेन हम बात करें ही की तो ही एक सब्जेक्ट हुआ, वहीं प्रिपेयर एक वर्ब है, राइट। और इसके बाद में ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन फिर भी वो आ सकता है। तो अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो वो डबल इंटेरोगेटिव है। वहीं अगर हम इसके दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो सिंपल इंटेरोगेटिव होता है। चलिए इस एग्जांपल को हम देखते हैं, विल ही इनवाइट यू टू द पार्टी। तो ये सेंटेंस क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में सब्जेक्ट में ही है और वर्ब है इनवाइट, यू टू द पार्टी ये पूरा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे सेंटेंस की अगली कैटेगरी की, टाइप नंबर 3 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस विश, प्रेयर, होप, डिज़ायर, कर्स की बात करते हैं। इसकी अगर हम पहचान की बात करें, इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देयर इज़ अ सर्टेन वे टू रिकॉग्नाइज द ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग में मे, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर हमारा वर्ब, और लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का हमको यूज़ करना होता है, राइट। सो दिस इज़ द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के स्टार्टिंग में मे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और उसके बाद में नॉर्मली जैसे कि हम देखें कि सेंटेंस के लास्ट में जब हम सेंटेंस को फिनिश करते हैं तो हम वहाँ पर फुल स्टॉप का पंचुएशन मार्क लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस स्टार्टिंग में से होगी और लास्ट में सेंटेंस का हमको एंड करना है जब पंचुएशन मार्क हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का बेसिक फॉर्मूला है, राइट। इसी के थ्रू हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नंबर 1, मे यू बी हैप्पी इन लाइफ। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है वो मे से स्टार्ट हुआ है और मे यू बी हैप्पी इन लाइफ। अब यहाँ पर एक पंचुएशन मार्क का यूज़ किया गया है फुल स्टॉप की जगह पर। सो ये बेसिकली प्रॉपर तरीका है इस सेंटेंस को पहचानने का। बेसिकली मे जो एक वर्ड है, एक मॉडल है जिसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। अब जनरली अगर हम देखें पॉसिबिलिटीज़ के जितने भी सेंटेंसेस हमारे होते हैं तो पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में मे। जैसे कि शायद बारिश होगी तो इट मे रेन, राइट।
तो यहाँ पर जो मे है सेंटेंस के बीच में आता है नॉर्मल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो, लेकिन अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा हमको मे मिलता है और लास्ट में जो हम सेंटेंस को फिनिश करते हैं तो इधर हमें एक्सक्लेमेशन का साइन मिलता है, राइट। सो ये सेंटेंस को पहचानने का तरीका है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर एक प्रेयर की बात की गई है, मे गॉड ब्लेस यू। सेंटेंस मे से स्टार्ट हुआ है और फिनिशिंग इसकी एक्सक्लेमेशन मार्क पर हुई है। इसका मतलब है कि भगवान तुम्हारा भला करे, राइट। आगे बढ़ें और बात करें सेंटेंस नंबर 3 की, लॉन्ग लिव आवर पेरेंट्स। ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि हमने इसके रूल्स में बात की थी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में से होती है और लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है, लेकिन सेंटेंस में कहीं भी मे का डिस्कशन नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्या हम इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं? द आंसर इज़ येस, हम इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखने की कोशिश करें तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, में सेंटेंस के स्टार्टिंग में। फिर हमें बात करनी है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट है आवर पेरेंट्स, राइट। उसके बाद में हमें देखना है वर्ब, तो लिव हमारा वर्ब है और उसके बाद में लॉन्ग। तो ये प्रॉपर हमारा सेंटेंस है, राइट। कई बार सेंटेंस को इस तरीके से भी लिखा जाता है, लेकिन सेंटेंस बेसिकली इस तरीके से फॉर्म किया जाएगा। दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ फॉर्मिंग दिस सेंटेंस, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मे यू पास द एग्ज़ाम। दिस इज़ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे यू पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ पर बात की गई है होप की, राइट। यहाँ से जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है वो मिल रहा है उम्मीद है कि तुम पास हो जाओगे, राइट। तो मे से सेंटेंस स्टार्टिंग और लास्ट जैसा कि हम देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला सेंटेंस है हमारा मे यू डाई सून। अब इस सेंटेंस में किसी को कर्स किया गया है, मतलब किसी को बद्दुआ दी गई है। यहाँ पर हमारे पास में एक वर्ड है कर्स। कर्स का मतलब होता है किसी को कोसना या फिर किसी को भला बुरा कहना, मतलब किसी के लिए एक बैड फीलिंग रखना, राइट। एक जेलसी वाली फीलिंग जब हम रखते हैं तो हम जो भी कुछ उस इंसान से बोलते हैं गुस्से में आकर या फिर एक जेलस फीलिंग को रखकर, तो उसको हम बोलते हैं किसी को कर्स करना। तो मे यू डाई सून, यहाँ पर इसी की बात की गई है, राइट। मे यू डाई सून, भगवान करे कि आप जल्दी मरो। तो ये सेंटेंस का कुछ इस तरीके से इसका सेंस है। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, मे का यूज़ हुआ है। बेसिकली अगर हम देखें तो मे का यूज़ हमें पॉजिटिव सेंस में करना होता है, लेकिन यहाँ पर मे का यूज़ एक नेगेटिव सेंस में भी किया गया है, राइट। और इधर जो डिस्कशन है वो कर्स का, किसी को कोसने के सेंस में है, फाइन। सो ये था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने देखा कि हम बात करते हैं विश, प्रेयर, होप, डिज़ायर, कर्स एंड मैनी मोर थिंग्स टू डिस्कस इन दैट। लेकिन अभी के लिए हम इतना ही बात करेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसी को ब्लेस करना, किसी को कर्स करना, ये इनका मतलब होता है। यहाँ पर हमने सर्टेन एग्जांपल्स देखे जिसमें हमने देखा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने मे से की और उसका जो एंड होता है वो लाइफ पर। तो इसी तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है या फिर नहीं। क्योंकि अगर हम देखें नॉर्मली कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम मे का स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन वो ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होता। इसको सबसे अच्छा तरीका इसको पहचानने का है कि लास्ट में हमें देखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क है या फिर नहीं। क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें कि परमिशन जब हम मांगते हैं, तो परमिशन मांगने के लिए जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें भी हमारा मे का यूज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होता है। लेट मी शो यू हाउ। मे आई गो, राइट, मे आई गो। अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो बेसिकली ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्टिंग में मे है और यहाँ पर सेंटेंस के एंड में क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इसी वजह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर मे आता है और सेंटेंस के लास्ट में अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क है तो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो ये हमें पंचुएशन मार्क बताएंगे कि सेंटेंस का नेचर ऑप्टेटिव है या फिर वो इंटरोगेटिव है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं हमारे टाइप नंबर 4 के बारे में, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करें तो इसमें हम डिस्कशन करते हैं कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। किसी को कमांड देना, किसी को ऑर्डर देना, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना। बेसिकली अगर हम देखें तो कमांड और ऑर्डर, इन दोनों का सेंस एक ही होता है। कमांड हम फॉर्मल सेंस में यूज़ करते हैं और ऑर्डर को हम इनफॉर्मल सेंस में यूज़ करते हैं। जब हम किसी से कोई आग्रह करते हैं या फिर किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई विनती करते हैं, राइट, हम परमिशन चाहते हैं उसकी, तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, राइट। इसमें हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, राइट। इसमें हो सकता है कि वो एक वर्ड हो, जैसे कि गो। हमने अपने स्कूल टाइम पे काफ़ी कुछ इंस्ट्रक्शंस में कॉन्वर्सेशन किया अपने टीचर्स के साथ में, और हमारे जो टीचर्स थे वो भी हमसे इंस्ट्रक्शन में ही बात किया करते थे। क्योंकि अगर एक एलकेजी का स्टूडेंट है, उसको एक पूरी कंप्लीट लैंग्वेज विद ग्रामर ये समझ में नहीं आएंगी। तो स्कूल लेवल पर जब स्मॉल क्लासेस की हम बात करें, जहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे से लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, तो वहाँ पर टीचर्स जो स्टूडेंट के साथ में कम्युनिकेट करते हैं वो इंस्ट्रक्शंस में बात करते हैं, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली इंस्ट्रक्शन बेस्ड सेंटेंस होते हैं, जिसमें किसी को कमांड किया जाता है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे कि हमने कई बार सुना, अंदर आ जाओ। जब हम क्लास में आने के लिए परमिशन मांगते हैं, क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। तो अगर हम डायरेक्टली किसी को इंस्ट्रक्ट करें कि अंदर आ जाओ, तो वहाँ पर हमारा वर्ड कुछ इस तरीके से होगा, कम इन, राइट। जाओ तो गो, आ जाओ तो कम, बैठ जाओ सिट डाउन, राइट, खड़े हो जाओ स्टैंड अप, बात करो टॉक, मुझे सुनो लिसन टू मी, राइट, बोलो स्पीक, चुप रहो कीप क्वाइट। तो ये सारे सेंटेंस हमने सुने और इनका हमने यूज़ भी किया, तो इन्हीं को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अभी ये जो डिस्कशन हमने किया कि किसी भी काम को करो, राइट, तो वहाँ पर हमने सीधा एक वर्ब को प्लेस किया। लेकिन अगर हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव है और हम किसी काम को करने के लिए मना करना चाहते हैं कि किसी काम को मत करो, तो हमें एक वर्ड प्लेस करना होता है डोंट, राइट। अब ये डोंट एक शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का, तो यहाँ पर हम डू नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम डोंट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बोलने में ये कंफर्टेबल है, इसीलिए हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो जाओ तो इसको हम बोलते हैं गो, मत जाओ तो डोंट गो, आ जाओ तो कम, मत आओ तो डोंट कम, राइट। तो किसी भी काम को कर लो, झूठ मत बोलो, डोंट लाई, फाइन, यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, बात मत करो, डोंट टॉक, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं, किसी काम को करो तो सीधा हमें वर्ब रखनी है, वहाँ पर वर्ब से बात करनी है। और अगर इसी को हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें डोंट का यूज़ वर्ब से पहले करना होता है, फाइन। अगर हम परमिशन की बात करें, परमिशन मांगते हैं या फिर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास में एक वर्ड होता है, दैट इज़ प्लीज़, फाइन। प्लीज़ के बाद में फिर हमें उस वर्ब का यूज़ करना है, फाइन। प्लीज़ के बाद में वर्ब, जैसे कि कृपया बोलिए तो प्लीज़ स्पीक, आ जाइए प्लीज़ कम, बैठ जाइए तो प्लीज़ सिट। जब हम पोलाइटली किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वर्ब के पहले प्लीज़ का यूज़ करते हैं, राइट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, जैसा कि हम देख सकते हैं, प्लीज़ कैच योर सीट, अपना स्थान ग्रहण करो। जब हम किसी को एक रिक्वेस्ट करते हैं और हम उससे कहते हैं कि कृपया करके अपनी जगह पर जाकर बैठो, तो ये एक रिक्वेस्ट है, ये एक आग्रह है जिसमें हमने प्लीज़ का यूज़ किया है। कैच योर सीट ये पूरा वर्ड है, जिसमें जैसे कि अगर हम देखें तो कैच इज़ अ वर्ब, राइट। योर सीट ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, लेकिन अगर हम इसको एक वर्ड ही कंसीडर करें, कैच योर सीट, जिसको अगर हम ऑर्डर देने की बात करें, पॉजिटिव, कैच योर सीट मतलब अपनी जगह पर जाकर बैठो। लेकिन वहीं अगर हमारा कहने का तरीका एक रिक्वेस्ट बन जाता है तो वहाँ पर हम एक वर्ड जोड़ देते हैं, दैट इज़ प्लीज़, फाइन। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, गो एंड ब्रिंग द बॉटल। तो ये जो सेंटेंस है ये
कमांड भी शो करा रहा है और ऑर्डर भी शो करा रहा है। इसको हम फॉर्मली बोलेंगे तो वो कमांड हो जाएगा, इसको हम इनफॉर्मली बोलेंगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा। गो एंड ब्रिंग द बॉटल, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो जाओ और बॉटल ले आओ, राइट, जाओ और जाकर बॉटल लेकर आओ। तो इसका सेंस ये है, अगर हम इसको रिक्वेस्ट बनाना चाहते हैं कृपया करके आप जाइए और बॉटल ले आइए, तो यहाँ पर हमें केवल प्लीज़ का यूज़ करना होता है, राइट। अगर हम प्लीज़ का यूज़ यहाँ पर कर देंगे तो वही हमारा जो सेंटेंस है वो एक रिक्वेस्ट का सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी प्लीज़ का कोई यूज़ नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा ऑर्डर या फिर कमांड शो करा रहा है। तीसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो केवल हमारे पास में यहाँ पर एक वर्ड है, राइट, हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी कीजिए। फोर्थ सेंटेंस देखें, गेट आउट ऑफ माई साइट। अब यहाँ पर एक दो नए वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना या फिर बाहर निकल जाना। गेट आउट ऑफ माई साइट, अगर आप रूम के अंदर हो और कोई भी व्यक्ति जो आपको इरिटेट कर रहा है तो आप कई बार इस तरीके का एक्सप्रेशन देते हो कि दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ और मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। तो इसका पूरा मतलब ये है कि मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। इसको अगर हम रूडली बात करेंगे तो दफ़ा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, तो इसका हिंदी में मतलब ये होगा। अब गेट आउट ऑफ माई साइट, साइट यहाँ पर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है दृष्टि, राइट, जो भी आपको दिखाई देता है, मतलब मुझे दिखाई मत देना, चले जाओ यहाँ से और मुझे दिखाई मत देना, इसका ये सेंस है। तो गेट आउट ऑफ माई साइट। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो कि हमें कमांड, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे थे। अब यहाँ पर हम इसको अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारी वर्ब होती है उसके पहले हमें डोंट का यूज़ करना होता है, राइट। राइट का मतलब होता है झूठ बोलना, तो झूठ बोलो तो लाए, राइट, झूठ मत बोलो तो यहाँ पर डोंट लाई, फाइन। दूसरे सेंटेंस की बात करें, डोंट क्राई, रो मत। अब क्राई के दो मतलब हो सकते हैं, क्राई का एक मतलब चिल्लाना भी हो सकता है और दूसरा क्राई का मतलब होता है रोना। तो रो मत या फिर चिल्लाओ मत, तो डोंट क्राई। तीसरे सेंटेंस की बात करें, डोंट मूव। मूव का मतलब होता है हिलना या फिर आगे बढ़ना या फिर मूव करना एक से दूसरी जगह पर। तो जब हम बात करते हैं कि हिलना मत, मतलब कोई भी मोमेंट आपका नहीं होना चाहिए। हमने काफ़ी सारी मूवीज़ में भी ये डायलॉग सुना हुआ है, जब पुलिस किसी व्यक्ति से कहती है हु इज़ अ क्रिमिनल में भी, राइट, तो डोंट मूव, हिलना मत, हिलो मत, इसका सेंस ये होता है। तो किसी भी काम को मत करो, हिलो मत, डोंट मूव। चौथे सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर दो तरीके की बातें की गई हैं, जैसे कि सिट हियर, यहाँ बैठो। अब इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव बना के प्रेजेंट किया, यहाँ पर एक वर्ड लगाया डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। लेकिन इसी को अगर हम पोलाइटली बात करें, वैसे कि अगर हम डोंट सिट हियर इस सेंटेंस को बोलेंगे खाली, या तो ये कमांड शो करा रहा है या फिर ये ऑर्डर शो करा रहा है। इसको अगर हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में टर्न करके अगर किसी को बोलते हैं तो हमें केवल एक वर्ड, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि एक वर्ड प्लीज़ का यूज़ करना है। तो सिट हियर, यहाँ पर बैठो, राइट, तो ये कमांड या फिर ऑर्डर है। इसको हमने नेगेटिव कन्वर्ट कर दिया, डोंट सिट हियर, स्टिल ये कमांड और ऑर्डर है, यहाँ मत बैठो, राइट। अगर हम इसको रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्लीज़ वर्ड का यूज़ करना होता है। तो प्लीज़ डोंट सिट हियर, कृपया करके आप यहाँ मत बैठिए। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स इम्पेरेटिव सेंटेंस के, और इसी तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। यहाँ पर जो बेसिक हमने डिस्कशन किया कि ये सेंटेंस हमारा सीधा वर्ब से स्टार्ट होता है, इसमें हमें सब्जेक्ट को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेसिकली हमें बताते हैं फीलिंग्स के बारे में, सडन फीलिंग्स और रिएक्शन। और सडन फीलिंग और रिएक्शन को जो एक्सप्रेस करने के लिए शब्द हम काम में लेते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ वर्ड्स में पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो ये जो सारे इंटरजेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, दैट आई हैव रिटन हियर, तो ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बोले जाते हैं। बेसिकली इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता और सेंटेंस में केवल ये एक भाव देने के लिए, एक एक्सप्रेशन को प्रकट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। इसका कोई ग्रामर का बहुत स्ट्रॉन्ग कोई मीनिंग नहीं होता, राइट। तो
बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जहां हम बात करेंगे तो वहां पर एक पंचुएशन मार्क, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, पंचुएशन मार्क को हमको हमेशा यहां पर रखना है सेंटेंस के लास्ट में, अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन देने के लिए अगर हम देखें तो ये जो इंटरजेक्शंस हैं, इंटरजेक्शन सेंटेंस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर ये हैं तो हमारे समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस में नहीं है तो सेंटेंस के लास्ट में हमको चेक करना है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है या फिर नहीं। इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं वेदर द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और नॉट। चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देंगे और इसको आराम से समझेंगे। फाइन, इफ़ एनी डाउट वी हैव तो इसमें हम उसको भी क्लियर करेंगे। बात करते हैं अपने पहले एग्जांपल की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सेंटेंस है और यहाँ पर क्योंकि ये सेंटेंस में हमें एक इंटरजेक्शन आ, अब ये जो वर्ड है आ, तो ये एक प्लेजर, प्लेजर मतलब एक आनंद, जिसको हम बोलते हैं एक खुशी को शो कराने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ये जो हमारा इंटरजेक्शन है आ, इसका हम यूज़ करते हैं प्लेजर को शो कराने के लिए, राइट। जैसा कि आप सेंटेंस का एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, दैट फील्स गुड मतलब ये अच्छा लगता है। फाइन, तो यहाँ पर ये इंटरजेक्शन का यूज़ किया गया है एक प्लेजर को शो कराने के लिए। दूसरा सेंटेंस देखें, अब यहाँ पर एक इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है अलास, राइट। अब इस अलास को हम यूज़ करते हैं जस्ट टू शो सैडनेस, राइट। जब भी अगर हम किसी एक सैड भाव को या फिर एक दर्द को या फिर एक पेन को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर हम इस इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं एक वर्ड का यूज़ हुआ है, बेसिकली यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क मिसिंग है, तो यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क रखना है गॉड। वॉट अ नेगेटिव एटीट्यूड यू हैव। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात करें तो गॉड, गॉड तो एक नाउन भी है, राइट। और ऊपर हमने बात की थी इंटरजेक्शन, इन इंटरजेक्शन का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वहाँ पर हम बात करें तो गॉड, गॉड का अपना एक मीनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं भगवान। तो अब जब भी अगर हम गॉड के साथ में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं तो इसको हम कई बार एक फ्रस्ट्रेशन में और एक गुस्से के सेंस में भी एक्सप्रेस करते हैं, राइट। जैसे कि गॉड व्हाट अ नेगेटिव एटीट्यूड यू हैव, तो यहाँ पर जो गॉड है वो आपका एक इंटरजेक्शन के तरीके से यूज़ हो रहा है और इसके साथ में हमें ये चेक करना है कि इसमें एक्सक्लेमेशन का मार्क है या फिर नहीं है। अगर गॉड सिंपली यूज़ किया गया है, एक्सक्लेमेशन का मार्क नहीं है, तो वो इंटरजेक्शन नहीं है। लेकिन अगर गॉड के साथ में एक्सक्लेमेशन का मार्क आ जाता है तो वो हमारा इंटरजेक्शन बन जाता है। फाइन, बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की। हे लुक एट दैट। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है हे, फाइन, ये एक इंटरजेक्शन है और इसका यूज़ हम करते हैं जस्ट टू गेट एन अटेंशन, राइट। अटेंशन को गेन करने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। हे हाउ आर यू, हे लिसन टू मी, हे व्हाट्सअप। इस तरीके से जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो वी वांट टू गेट एन अटेंशन ऑफ अदर, राइट। तो हे का यूज़ हम करते हैं अटेंशन मांगने के लिए किसी से या फिर अटेंशन लेने के लिए। जस्ट वी वांट टू हैव अटेंशन फ्रॉम अदर, कि लोग हमारे ऊपर ध्यान केंद्रित करें हम जो भी बोल रहे हैं उसके लिए। फाइन, नेक्स्ट सेंटेंस जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, वाओ व्हाट अ कूल कार यू हैव गॉट। अब यहाँ पर एक इंटरजेक्शन का यूज़ हुआ है वाओ, राइट। अब ये शो कराने के लिए आता है जब हम कोई भी चीज़ देखकर अमेज़्ड हो जाते हैं या फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर वाओ का यूज़ करते हैं, मतलब फीलिंग ऑफ अमेज। जब भी हमें कोई चीज़ अमेजिंग लगती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं, राइट। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें इंटरजेक्शंस का हम यूज़ करते हैं, राइट। इंटरजेक्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क बताएगा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर नहीं। अब यहाँ पर एक बात और जो हमें याद रखनी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें भी एक्सक्लेमेशन का मार्क आ रहा है और जो पीछे हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात की उसमें भी एक्सक्लेमेशन का मार्क था। तो हम सेंटेंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा मे से स्टार्ट होता है
और लास्ट जो एंड होता है वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें मे का यूज़ स्टार्टिंग में कभी नहीं करना होता। सो दिस इज़ व्हाट अ बेसिक डिफरेंस जिसके थ्रू हम इनको पहचान सकते हैं। तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, जैसे कि इसको थोड़ा सा एक बार हम रिकैप करते हैं और बात करते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा व्हाट वाज दैट। तो हमने बात की टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। किसी भी सेंटेंस को हम 5 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें से नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमारे होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। दूसरे टाइप की हमने बात की तो दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव को हम 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव और एक क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव, राइट। तीसरे सेंटेंस की हमने बात की ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को ब्लेस करते हैं, किसी को कर्स करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं या फिर कोई आशा रखते हैं, राइट। तो वो शो कराते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। उसके बाद में हमने बात की इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। एंड फाइनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम सडन फीलिंग और रिएक्शन को शो करने के लिए इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं और हमें यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ करना होता है। तो ये होते हैं हमारे 5 तरह के सेंटेंसेस, राइट। मुझे उम्मीद है कि इसको आप अब इजीली पहचान सकते हो। ये थोड़ा सा आपको और क्लियर हो, इसीलिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं और उन एग्जांपल्स के थ्रू हम सेंटेंस को रिकग्नाइज करना सीख पाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। What a beautiful painting this is। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सेंटेंस को पहचानने की अगर हम ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है उसमें पंचुएशन मार्क क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये पंचुएशन मार्क हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये सेंटेंस या तो ऑप्टेटिव हो सकता है, अगर ये ऑप्टेटिव नहीं होगा तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब क्योंकि अगर हम बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा मे से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मे तो नहीं है, इसी वजह से इसको हम समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, राइट। इट इज़ नॉट ऑप्टेटिव सेंटेंस, इट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। भले से ही इसमें हमें एक्सक्लेमेशन का मार्क मिला हो, क्योंकि में नहीं है इसीलिए ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है, इट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बात करते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये हमको बता रहा है कि ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, राइट। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों की स्टार्टिंग व्हाट से हुई है, यहाँ पर भी व्हाट है और सेंटेंस में यहाँ पर भी व्हाट है। तो अब इन दोनों व्हाट में क्या डिफरेंस है, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। ये वाला जो वर्ड है जिसको हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ किया गया है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, राइट। प्रोनाउन के बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। प्रोनाउन टोटल नंबर ऑफ प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं हमारे 11, राइट। उसमें से एक प्रोनाउन व्हाट भी होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर हम व्हाट की बात करें तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर व्हाट का यूज़ एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह पर हुआ है। इसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, खैर अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर व्हाट एक क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर व्हाट कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो जब व्हाट क्वेश्चन नहीं करेगा तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हाट एक क्वेश्चन कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर व्हाट का यूज़ एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो रहा है और ये सेंटेंस है हमारा डबल इंटेरोगेटिव का। बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हमें क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो एक असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में भी हमारे सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसी वजह से ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस या फिर कहें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब सबसे अच्छा तरीका सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने का होता है एलिमिनेशन मेथड। आप पहले वो सारे मेथड लगा के देख लो जिसमें ये सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल में देखें, डॉग इज़ बार्किंग, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई इंटेरोगेटिव का साइन नहीं है।
क्या ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है? तो ये वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेशन का कोई साइन भी नहीं है। अब बच जाता है हमारे पास में इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस सीधा वर्ब से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही दिया गया है और सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो बच गया हमारे पास में एक सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल के बारे में, लुक एट मी। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं लुक एट मी, ये सेंटेंस सीधा वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो इसी वजह से ये जो सेंटेंस है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लुक एट मी का मतलब होता है मुझे देखो, राइट। तो वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव टू वेक अप अर्ली, उनको जल्दी नहीं उठना पड़ता। अब इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें, माई क्वेश्चन इज़ टू यू दिस, क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क नहीं है। क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है? वो भी नहीं है, क्योंकि अगेन यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क नहीं है, राइट। क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है? ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं है, राइट। अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो सीधे वर्ब से भी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसी वजह से ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस भी नहीं हुआ। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बच जाता है जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, राइट। असर्टिव सेंटेंस में भी अगर हम देखें तो दो तरह के सेंटेंस हमने पढ़े थे, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि यहाँ पर डू नॉट मतलब स्पेशली नॉट का यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है, और बेसिकली ये सेंटेंस हमारा असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस हुआ। बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, डोंट वरी, राइट। तो जैसा कि हमने बात की थी, अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने दो तरह के सेंटेंस, बेसिकली हमने तीन तरह के सेंटेंस की बात की थी, पॉजिटिव, नेगेटिव, और जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब अपन रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कमांड या फिर ऑर्डर देने के लिए, या तो हम मना करेंगे या फिर हम सेंटेंस को पॉजिटिव बनाकर रखते हैं। तो वरी का मतलब होता है परेशान होना, तो परेशान मत हो, डोंट वरी। तो ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस भी है। अगला हमारा एग्जाम्पल है मे यू सक्सीड इन लाइफ। अब जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटेंस को हमने मे से स्टार्ट किया है, तो मे से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो या तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं या फिर वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा, लेकिन वहीं अगर हम ऑप्टेटिव की बात करें तो यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेशन का साइन मिलेगा। तो ये सेंटेंस नो डाउट मे से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेशन का मार्क दिया हुआ है, इसी वजह से ये जो हमारा सेंटेंस है वो एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्लीज़ कम हेयर। अब यहाँ पर सीधा सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट हुआ है, कम हेयर, राइट। कम हेयर का मतलब यहाँ आओ, प्लीज़ कम हेयर, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का भाव है, और इस सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, राइट। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जिसमें हमने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा कि सेंटेंस 5 तरीके से फॉर्म किया जाता है, और उस सेंटेंस को हम किस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम उसको किस कैटेगरी में। ये था हमारा आज का डिस्कशन इन विच वी लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, द रूल्स एंड एप्लीकेशन। I expect you would have learned from this discussion, so I will stop myself closing the session over here with a promise to be right back with some more useful lessons of English language. So thank you for giving your precious time and watching this video. Bye bye.